भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है। मुहिम भले ही ये बीजेपी की हो, लेकिन कांग्रेस ने इस मुहिम को साकार करने का हर संभव प्रयास किया है। उन प्रयासों में अब एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया है राहुल गांधी ने, जब बार बार लगातार अब फिर से एक बार और माफ़ी मांग ली है कोर्ट में कि हाँ मैंने गलती की थी, मैंने ऐसा बयान दिया था, इंटेंशन नहीं था लेकिन दिया था। और फिर सज़ा पाकर ज़मानत तो हो गई, लेकिन आज संसद से भी सदस्यता रद्द हो गई राहुल गांधी की। इससे कांग्रेस की छवि जो है वो पहले ही धूमिल जो हो गई थी, भारत की कहीं ना कहीं पूरे नक्शे से गायब जो कांग्रेस हो रही थी, अब वो छवि पर और ज़्यादा एक आक्षेप लगा है। पूरी तरह से कांग्रेस पे आक्षेप लगा है और इसका असर जो है वो राजस्थान पर भी देखने को मिलेगा, आने वाले चुनाव पे भी देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो होने वाला पूरे देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उस पर भी असर देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पे बहस करने के लिए, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है योगी योगेंद्र जी, जो कि राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों के साथ नेशनल एडिटर रह चुके हैं और राजस्थान की राजनीति पर बेहद अच्छी पकड़ रखते हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता अब रद्द कर दी गई है और कहीं ना कहीं ये 2024 के इलेक्शन से और 2023 के अभी राजस्थान इलेक्शन से पहले इस चीज का होना, ये कांग्रेस की छवि के लिए बेहद नुकसानदायक है। हालांकि नुकसान तो लगातार वो झेलती जा रही थी, लेकिन अब ये एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हों और चाहे कांग्रेस ने प्रोजेक्ट नहीं किया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अभी तक, पर कहे अनकहे प्रोजेक्टेड उनके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वही थे। और अब ऐसा होना, इससे पहले भी वो कई मामलों में अदालत में कई सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन अब सीधा सीधा सदस्यता रद्द हो जाना पार्लियामेंट की, ये कितना बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए? वरुण जी, देखिए, ये जो आज जो नया घटनाक्रम हुआ है, मैं एक उदाहरण देके उसका बताना चाहता हूँ आपको कि जो गेहूं बेचने वाले आते हैं, बोरियों में भर के गेहूँ बेचते थे, तो हमारे बुजुर्गों ने पहले इस तरह का एक सिस्टम अपना रखा था, वो शायद आप आजकल नहीं है, कि वो जब गेहूं ऊँट गाड़ी पर या बैलगाड़ी या लड्डे गाड़ी पर जिस पर लेके आते थे, तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि उसमें से थोड़ा सा छेद करके कुछ गेहूं के दाने निकाल लेते थे। उससे अंदाज़ा लग जाता था कि पूरी बोरी में किस तरह के गेहूँ हैं। तो आप राजस्थान की घटना से ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आपने पिछली कई डिबेट में ये मुद्दा उठाया है कि राजस्थान में जिस तरह से अनुशासनहीनता फैली हुई है, सचिन पायलट के साथ जिस तरह से पार्टी लगातार इंजस्टिस करती आई है, पार्टी किसी मामले में निर्णय नहीं कर पा रही है, और ऊपर से ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकत। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को घर बैठे बैठाए सब कुछ थाली में परोस के आप दिए जा रहे हो, तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके खिलाफ कुछ करने की। ईडी के केस इनके खिलाफ चल रहे हैं, सीबीआई के मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो पूर्व वित्त मंत्री हों चिदम्बरम, उनके बेटे हों, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, ये रॉबर्ट वाड्रा हो, मतलब पूरा कुटुंब ही, इनका पूरा कुटुंब आरोपों के घेरे में। सवाल ये कि इतनी बड़ी पोस्ट पर रहकर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, बाकी तो सब क्षेत्रीय दल हैं, किसी का एक स्टेट में जनाधार है, किसी का दूसरे स्टेट में जनाधिकार है, लेकिन आज की तारीख में संगठन के तौर पर, हालांकि कांग्रेस केवल 3 राज्यों में है, बावजूद उसके संगठन के तौर पर ये आप देखें तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है। और आगे आने वाले भविष्य में तो क्या होगा, क्योंकि ये इतना तगड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। इससे पहले भी यही हुआ कि इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्द बोले और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर ये दूसरा मौका आया है जब इन्होंने पर्टिकुलर एक जाति को, एक सरनेम को लेकर ये टिप्पणी करी। और कब तक कांग्रेस इस ठीकरे को फोड़ती रहेगी कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है? क्योंकि अगर कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो समझ में साफ साफ आता है, चाहे आप साउथ इंडिया में देख लीजिए और जगहों पर देख लीजिए, कांग्रेस से निकलकर कई सारी पार्टियां बन गई। लोग कांग्रेस के साथ अब रहना नहीं चाहते। पिछले 3-4 सालों में आप देखें तो कितनी ज़्यादा लोग कांग्रेस से निकलकर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। इस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा डिमोटिवेटेड हो चुका है। कांग्रेस हर राज्य से निकल रही है और ऐसे में
राहुल गांधी सुधारने की बजाय और बिगाड़ने में लगे हैं कांग्रेस के। कभी कभी तो पता नहीं चलता राहुल गांधी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कर्मठ कार्यकर्ताओं का होता है, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो बहुत ही जबरदस्त शाइनिंग स्टार हो सकते थे राजनीति के। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नुकसान हुआ, वो बीजेपी में चले गए। अभी सचिन पायलट इतने लोकप्रिय नेता, हीरा है कांग्रेस के पास, लेकिन क्या करेगा जब ऊपर से ही इस तरह से कांग्रेस को डिटोरिएट करते रहे तो। और कहीं पर भी अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना, लगातार, चाहे प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दे दी हो, चिंतन मनन हर इलेक्शन के बाद कर लिया हो, लेकिन काम कुछ नहीं किया। अधिवेशन करते आए, काम करने वालों को आगे कभी नहीं किया। और अब रही सही कसर अब पूरी कर दी जब सदस्यता भी समाप्त हो गई राहुल गांधी की। मतलब अपोजिशन जितने नंबर्स ही नहीं थे इनके पास। देखिए कि कितना तगड़ा विरोधाभास है और क्या दुर्भाग्य है। यही राहुल गांधी ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण दे के आते हैं और ये वहाँ कह के आते हैं भाषण में कि जो मौजूदा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी वजह से अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ी हुई है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ी हुई है, आप ये देख रहे हैं और आपने ऐसी अभिव्यक्ति कर दी जिससे 2 साल की सजा हो गई। आप प्रधानमंत्री को चोर बोल के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग रहे हैं। हाँ, ये किस तरह की अभिव्यक्ति? आप ऐसी अभिव्यक्ति चाहते हैं आप कि आप मन में आए जो बोलेंगे? इतने जिम्मेदार पद पर आप रहते हैं, उस परिवार से आप बिलोंग करते हैं जिसकी 3 या 4 पीढ़ियां जिसने देश में शासन किया हो, उनका कहीं ना कहीं योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा हो, ठीक है, और आप उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आप ऐसी बात करेंगे। निश्चित तौर पर मैं वरुण जी एक बात कहूँगा आपसे, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन आप ये बेहतर तरीके से जानते हो, सारे कांग्रेस के लीडर जानते हैं, पूरे कार्यकर्ता जानते हैं कि सोनिया गांधी परिवार के इशारे के बगैर आज भी कांग्रेस में बड़े डिसीजन नहीं लिए जा सकते। यही वजह है कि अभी तक सचिन पायलट के मामले में जो निर्णय नहीं हो पा रहा है, अनुशासनहीनता के आरोप, मतलब आपने ये देखिए, इससे ज़्यादा विडंबना क्या होगी कि आप किसी भी मुद्दे को इस हद तक लटकाएं कि वो लोग मजबूर हो जाएं। मतलब कितने 1 साल हो गया पूरा इस मुद्दे को लेकर, और अनुशासनहीनता भी किसके खिलाफ करी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। आपको निर्णय लेने में तो 6-6 महीने लगते हैं, बोलने में आपको 1 मिनट नहीं लगता। कुछ भी 1 सेकंड में नहीं सोचते बोलने से पहले। प्रधानमंत्री को आप चोर बोल दे रहे हैं, कुछ भी आप कर दे रहे हैं, और उसकी वजह से भुगतना किसको पड़ता है? उन कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है जो सब कुछ काम छोड़कर कांग्रेस की भलाई में लगे हैं। उन कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है जो बेहद टैलेंटेड होते हुए भी अपना पूरा करियर कांग्रेस को दे चुके हैं। सचिन पायलट की 45 साल की उम्र हो गई, राजस्थान की बात कर ले, 22 सीटों से 100 सीटों तक लाकर सरकार बना दी। आपने उनको कुछ भी नहीं दिया। आपको टैलेंट की कदर नहीं है, और 11 साल से आप राहुल गांधी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं जो अभी तक नहीं हो पाई है। अब कांग्रेस जो है अदालत पर ही उंगली उठा रही है। सवाल यह है कि आपको अब अदालत पर भी भरोसा नहीं है। आपने कोई काम किया है, कोई कृत्य किया है, पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग चुके, अब आपने वापस ऐसे कमेंट। ये राजनीति में ये इस तरह के इस लेवल के लोग यदि राजनीति में वरुण जी इस तरह कमेंट करेंगे तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको आप कमेंट करने से कैसे रोकोगे? और ये कमेंट करने की नहीं, फिर देश किस दिशा में ले जाओगे? आप इस तरह की विद्वेष की भावनाएं फैलाकर, समाज में देश की भावना फैलाकर, फिर तो कोई भी राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, हाई कोर्ट के जजों के लिए, किसी समाज में सम्मानित या संविधान से जो आदमी किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है उसके लिए कोई कुछ भी बोल देगा। आप किसी, और ये आप उकसा रहे हैं लोगों को ऐसा करके बोलने के लिए। अगर आप सक्षम अपोजिशन नहीं है तो किसी और को आने दीजिए फिर। और अगर आप सक्षम अपोजिशन की तरह काम नहीं कर सकते तो आप इस कुर्सी छोड़िए। सीधी सादी सी बात है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी चीज़ों को बोलते हैं, उससे साफ तौर पे वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को इस हालत में ले आए हैं कि पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। और अब हालत ये है कि आपके पीछे जो नेता कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, ढंग के नेता हैं, वो भी बर्बाद होते जा रहे हैं। आपकी वजह से बर्बाद होते जा रहे हैं क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता आप में है नहीं, कुछ भी आप बोलते जाते हैं। आज संसद से आपकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई, और ऐसे में कहां जाएंगे वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया कांग्रेस? देखिए वरुण जी, ऐसा है कि कांग्रेस चाहे इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करे, चाहे कितना ही धरना प्रदर्शन करे,
लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस इंतजार में बैठी हुई थी कि कोई भी कानूनी मुद्दा उनके हाथ लग जाए और वो तुरंत कार्रवाई करें। आप उस पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? कोर्ट का फैसला है, अब कोर्ट के फैसले पर कैसे आरोप लगाएंगे? लेकिन ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है अगर अपोजिशन हो ही ना, और ये वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन देश से खत्म ही हो जाए। मतलब ये जो बयानों में कुछ भी बोल देने का सिलसिला है, ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ। इससे पहले जब कांग्रेस की खुद की सरकार भी केंद्र में हुआ करती थी, जाकर कोर्ट में कहा है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। मतलब कोई किसी भी स्टेटमेंट की कोई तो हद होनी चाहिए जो कांग्रेस भूल चुकी है, और उसकी वजह से आज कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, वो भी राजस्थान के चुनाव से कुछ माह पहले, और एक साल के बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। साफ तौर पर कांग्रेस खुद चाहती है खत्म होना। नहीं, आप ये बताइए, अभी तक कांग्रेस ने संसद में अडानी में के मामले में जेपीसी को लेकर, जॉइंट पार्लियामेंट संयुक्त संसदीय समिति जिसको कहा जाता है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को लेकर, गठित करने को लेकर, उस मामले में जांच को लेकर कि इससे किस तरह से फेरा और फेमा का उल्लंघन किया है, किस तरह से फर्जी जो है वह शैल कंपनियां बनाकर विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो तमाम मुद्दा जो चल रहा था, आप इस आदेश के, कोर्ट के आदेश के बाद ये सारे मुद्दे पे पानी फिर गया। इतना गर्म मुद्दा चल रहा था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को और सरकार से जवाब नहीं दिया जा रहा था। अभी तक सरकार ने, हालांकि गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी इस मामले में पिली ये रही है कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट है में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित कर दी है, वो इस मामले की जांच के लिए वो ये तय करेगी भाई इस मामले में जांच किसी सक्षम एजेंसी से करवाई जाए कि नहीं करवाई जाए। इतना गर्म मामला चल रहा था, लेकिन इनकी नादानियों ने, इनकी गलतियों ने अब पूरी कांग्रेस को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि एक तो पहले ही विपक्षी दल, एक बात और भी है वरुण जी, कि विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आने से कतराते हैं। कारण यह है कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके क्षेत्रीय हित हैं। अब यदि वो इनसे समझौता किसी न किसी रूप में एक मंच पर आके करते हैं तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान है। आप देखिए पिछले दिनों ममता बनर्जी का यहां से बयान आ गया, साफ साफ कह दिया उन्होंने, हम किसी भी हालत में कांग्रेस से किसी भी लेवल पर, चाहे चुनाव हो और चाहे कुछ हो, कोई समझौता नहीं करेंगे। और समाजवादी पार्टी ने, क्यों कोई समझौता करेगा? क्यों कोई समझौता करेगा जब आपके अंदर रहने वाले ही कांग्रेसी खुद आपके रहते सक्षम तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे? चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शशि थरूर से लेकर सचिन पायलट से लेकर कितने भी लोग देख लीजिए, जो टैलेंटेड है वो आगे नहीं बढ़ पाए आपके अंदर रहते हुए, तो बाहर वाले कैसे आगे बढ़ेंगे? और हुआ क्या था उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं, जब अखिलेश ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, मुंह की खाई थी, उसके बाद अखिलेश ने खुद आके बोला गलती हो गई मेरी, मैंने ऐसा काम मना कर दिया। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि हम कांग्रेस से अब आगामी जो चुनाव होंगे लोकसभा के, हम उसमें समझौता नहीं करेंगे। साफ साफ जाहिर है भाई, ये क्योंकि कांग्रेस अपनी सेकंड लाइन की बिल्कुल भी अहमियत नहीं करती। कांग्रेस के पास अच्छे लोग थे, अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करना कांग्रेस को लेकर डूबा था, डूब रहा है। आप कदर किसकी कर रहे हो? जिन्हें भाषण देने में क्या गलतियां हो रही है ये समझ में नहीं आता, जो कब क्या बोल जाए ये पता नहीं चलता, और अदालत में जाके फिर सॉरी करते रखते हैं। उनको तो आपने लीडर बना रखा है, जिनको बोलना आता है, जो टैलेंटेड है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने लोकप्रियता हासिल की है, उनको आपने बर्फ में डाल रखा है राजस्थान में। इस तरह से कैसे पार्टी चलेगी? वरुण जी, मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं, कांग्रेस किस वापो की स्थिति में और कैसी झूठी सिंपैथी गेन कर कर वो ये चाहती है वापस सत्ता में आ जाए। आप देखिए, इसका उदाहरण एक बता रहा हूं। इसके दो उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। पंजाब में पिछले दिनों से एक मामला चल रहा है अमृतपाल को लेकर कि उसने, खालिस्तान वो समर्थक है और उसने वहाँ हथियारों के बल पर प्रदर्शन किया और वहाँ पर आप पार्टी की सरकार है। 3-4-5 दिन तक तो आप पार्टी ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया चीफ मिनिस्टर मान को और ये समझाया कि ये बहुत खतरनाक मामला है, ये पूरे राज्य पंजाब में आतंकवाद की वापस चपेट में आ जाएगा यदि कार्रवाई नहीं करी, तो उन्होंने ढीले ढाले तरीके से कार्रवाई करके उसको दूसरे राज्यों में जाने का मौका दे दिया। लेकिन मजेदार बात इस पूरे प्रकरण में ये है कि कांग्रेस की हालत देखिए। आप कांग्रेस वाक्यांश भी आते रही, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आप स्टैंड ऐसे नहीं लिए जाते हैं मुद्दों पर। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, स्टैंड जो बात सॉरी
स्टैंड वरुण जी ऐसे लिए जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ चेतावनी दे दी कि ऐसे तत्वों के लिए आप देखिए अभी कल जो ब्रिटेन में उच्चायोग पर जो खालिस्तानी समर्थकों ने जिस तरह से हमला किया था, उस पर इतना तगड़ा मैसेज दे दिया है ब्रिटेन को कि जो दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त है, उच्चायोग जो है, उसके आगे से जो बैरिकेड लगे थे वो हटा दिए। इस कदर नाराज ये केंद्र, ये होता है मैसेज देना। और ये अमृतसर वाले में क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो पुलिस ने वहां पर जो है वो निर्दोष यूथों को पकड़ लिया है, वो उनको छोड़ा जाए। अरे आप वो आतंकवाद के समर्थक हैं, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, वो टॉफी खाते बच्चे नहीं है। तो पूरा ये कांग्रेस का हाल है। मैं दरअसल उस मुद्दे पे कांग्रेस का पूरा इतिहास यही कहता है कि कांग्रेस आज से पहले भी जब चीन से लड़ाई हो रही थी, जब चीन से जाकर मिल रही थी, तो हर तरफ से कांग्रेस अपनी भद पिटाने में खुद ही आगे आती है और खुद ही भाजपा को मदद करती है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और लगातार वही हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें रो कौन रहा है? वो टैलेंट जो कांग्रेस में है, शशि थरूर, सचिन पायलट, मुरली देवड़ा, इतने सारे जो टैलेंट हैं वो रो रहे हैं। और वो अंत तो गतवा पार्टी से जाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर किसी को तवज्जो मिलेगी ही नहीं जिस तरीके से ये पार्टी चल रही है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। समाज में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण कौशल युक्त शिक्षा नहीं होना है। इसी दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली मान्यता प्राप्त सनराइज विश्वविद्यालय अलवर, राजस्थान गवर्नमेंट का कौशल युक्त प्रोग्राम बैचलर ऑफ वोकेशनल और मास्टर ऑफ वोकेशनल लेकर आई है। इस प्रोग्राम में क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ इंडस्ट्री में स्किल एजुकेशन भी दी जाती है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी प्रावधान है। 1 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत डिप्लोमा का, 2 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत एडवांस डिप्लोमा का और 3 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बैचलर ऑफ वोकेशनल का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रोग्राम को करने वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट के सारे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। हुनर है तो कदर है। क्या आप भी कौशल युक्त शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में बेरोजगारी कम करना चाहते हैं? तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस के लिए